बोला है कि आपको खेसारी के साथ काम करना चाहिए, तो मैंने उनको ये बोला था ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेकर्स के हाथ में है। अगर खेसारी जी को कहीं लग रहा है कि भाई मेरे साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगी तो वो इनिशिएटिव ले। मैंने किसी के साथ काम करने के लिए मना ही नहीं किया है। और फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि मतलब ठीक है जिन्होंने काम किया आप दीजिए, जो जिस लायक है दीजिए। दर्शकों ने मुझे अवार्ड दे दिया तो बाकी मुझे किसी अवार्ड से कोई जरूरत नहीं है। अगर लोग अपने हिसाब से किसी को भी अवार्ड देना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है, क्योंकि वो उनका अवार्ड है। स्टेट आपको कोई सब्सिडी दे रहा है, बिहार गवर्नमेंट ना तो शूटिंग की फैसिलिटीज दे रही है, ना ही वो कोई सब्सिडी दे रही है। बिहार में पहले कितनी शूटिंग होती, एक ही हीरो के साथ अगर मैं 20 फिल्में करूँ तो 21 लोग यार वही तो, क्योंकि सबकी कहानी तो मोस्टली सेम ही होती है। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी टनाटन। दोस्तों आज हमारे बाजू में देख रहे हैं नवरात्रि जैसे ही खत्म हुआ है, साक्षात देवी माँ का दर्शन हो गया है। आप समझ रहे हैं, भोजपुरी की सबसे फिट और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री कनक यादव। मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले टनाटन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना अभी तक फिट अपने आप के कैसे रख लेना? आप अगर सोच लें कि अगर आपको फिट रहना है तो आप कर सकते हैं। अपने खाने पीने पे ध्यान, थोड़ी सी एक्सरसाइज, और हो सके जितना आप उतना खुश रहिए। आप जब खुश रहते हैं तो आपके अंदर की जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो रीजेनरेट होते हैं। और फिर आप जब उसमें एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़ा सा खाने का तड़का भी लगा देते हैं, मतलब बिना तड़के वाला खाना, कम ऑयली खाना खाइए, घर का वेजिटेरियन खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और पानी पीजिए, तो अपने आप फिट रह सकते हैं। चलिए अभी मुद्दे की बात करते हैं। अवार्ड शो की झड़ी लग गई है आजकल। आपकी भी फिल्मों के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, कुछ उसके विषय में दर्शकों को बताएं। मैं यही बोलूंगी कि मेरी फिल्म को भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बट अवार्ड्स का यहाँ पे क्या है कि हर कोई अवार्ड करा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, अवार्ड अगर आप करा रहे हो तो जितने लोगों की फिल्में बनी हैं सबका उनका सम्मिलित होना जरूरी है कि भाई 2001 से 20 से 21 के बीच में इतनी फिल्में बनी हैं, इसमें से अगर सिलेक्शन होता है, जनरली आप करते हो कि अवार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान देना, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। जो नए प्रोड्यूसर भी हैं या जो जिनकी फिल्में आई हैं पर जिनको कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, तो आप सबको देखिए, उसमें जो आपको अच्छा लगता है उनको अवार्ड दीजिए। ऐसा नहीं है, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि मतलब ठीक है जिन्होंने काम किया आप दीजिए, जो जिस लायक है दीजिए। अब अगर मैंने काम किया, आप मुझे जानते हैं, तो इसको फेवरिज्म नहीं कहेंगे। मेरा काम है, मैंने आपको दिया है, सबमिट किया है, जिस कैटेगरी के लिए किया है उस कैटेगरी का आपको मिलना चाहिए। बट मेरे कहने का अर्थ ये है कि ज्यादातर जो ज्यादा से ज्यादा फिल्में उनको लाइए, उनको देखिए, फिर सबको अवार्ड दीजिए। हाल ही में सरस अवार्ड हुआ है जिसमें आपकी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। कल्लू जी बेस्ट एक्ट्रेस है, एक्टर है, और यामिनी जी बेस्ट एक्टर। आपने इतना अच्छा काम किया, आपका कहीं नाम का जिक्र नहीं है, क्या है? अब दर्शकों ने मुझे अवार्ड दे दिया तो बाकी मुझे किसी अवार्ड से कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ अंदर का मामला होता है, किसी को ही बेस्ट करना है, इसी को बेस्ट करना है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रही, चाहे आपके साथ कोई साजिश हो रही है? मेरे साथ कोई साजिश नहीं हो रही है। मैं इतना जानती हूँ कि अगर लोग अपने हिसाब से किसी को भी अवार्ड देना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है, क्योंकि वो उनका अवार्ड है। हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। वो एज ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो अपने हिसाब से अपना सिलेक्शन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप अवार्ड का मायने समझना चाहते हैं कि सम्मान होता क्या है, किसी को देना, आप किसी को उस औहदे को दे रहे हो तो वो उस लायक भी होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा फिल्में लाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंपटीशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सम्मान दे सकते हो, तो आपकी इंडस्ट्री का ही ग्रोथ होगा। और रही बात किसी को देना ना देना, मुझे तो दर्शकों का प्यार बहुत सारा मिला, यही मेरे लिए अवार्ड है। पिछले एक महीने में 3 अवार्ड अप्रोक्स हुआ। एक में बेस्ट एक्टर खेसारी जी गए, एक में बेस्ट एक्टर चिंटू जी गए, एक में कल्लू जी गए। ऐसे है तो सबका अपना अपना दुकान है, अपना अपना दुकान चला रहे हैं। यही समझ लीजिए। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा है।
जिसका जिसका जितने जिससे अच्छा है उसको लोग देते हैं। मतलब मेहनत और फिल्म नाम की कोई चीज नहीं है। अगर होता तो सभी फिल्मों का कलेक्शन देते हैं। एक ही फिल्म तो नहीं बनी होगी, 2 फिल्में ही तो नहीं बनी होगी, और भी उस लीग में फिल्में होंगी जो आई होंगी जिनको दर्शकों का प्यार मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं आ रहा हूँ तो मैं बेस्ट एक्टर लूंगा, मैं आ रही हूँ तो मैं बेस्ट एक्ट्रेस लूंगी, कुछ ऐसा सिस्टम आपको लग रहा है? जो आता है उनका यही है, जो आता है उनका वही है। आपके साथ आपको ना कुछ साजिश हो रही है कि आपकी बहुत सारी फिल्मों को, जाहिर सी बात है फिल्मों को अवार्ड मिला है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका नाम का कहीं जिक्र नहीं किया, जिसमें आपने, मुझे देखा जाए तो पर्सनली आपने निगेटिव बहुत अच्छा किरदार किया था। अब मेरा किरदार बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था। एक जो सीन नेगेटिव दिखाया गया है देव सिंह के साथ, वो नेगेटिव नहीं है। आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो हीरो भी आपसे बहुत प्यार करता होता है, और आप किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हो कि वो जो डायलॉग था उस समय उस पर्सन के लिए नेगेटिव था। अदरवाइज इट अ टोटली पॉजिटिव कैरेक्टर, और बल्कि त्याग वाला है। वहां लास्ट में एक पागल लड़की के लिए मैं अपने प्यार को छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर फिल्म देखेंगे प्यार तो होना, तो कल्लू जी इज इन लव विद मी, वो बोलते नहीं बट वो उनका लव अफेयर चल रहा है तभी का। उनके जो रिएक्शंस हैं, जो हाव भाव है, अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे, और उसके बाद फिर वो उनको किडनैपिंग होना, फिर वहां पे उनका जो भी डायरेक्टर का अपना राइटर का प्लॉट होता है उन्होंने किया, उसके बाद लास्ट में जब उसको शादी में मांग भर देते हैं बचाने के लिए, तो ठीक है आप मांग भर दिया तो आप किसी और के पति हो गए। तो मैंने वहां बोला भी हुआ है कि अगर ईश्वर की यही मर्जी थी तो आप, अच्छा है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, और यही उसकी एंडिंग थी फिल्म की। तो बहुत ही संवेदनशील वाला मेरा कैरेक्टर था, और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। इवन थिएटर में भी सबसे ज्यादा जो भी लोग हैं अभी, या मुझे मिलते भी हैं, हिंदी के भी कुछ लोग आए थे, कुछ डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बोला कि मैंने आपका फिल्म देखा है ना, आपका बहुत अच्छा एक नेचुरल एक्टर लगा, और हमें अच्छा लगा देखकर। अभी 2 चीज बहुत चल रहा है, एक तो है कि बिहारी कलाकारों को काम न मिलना। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं यूपी गाजियाबाद से। आपको काम है आपके पास? ऐसा नहीं है। नहीं, अभी एक चल रहा है कि यूपी में शूटिंग कर रहे हैं, सब्सिडी मिल रहा है, यूपी का आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए तो आपको काम मिलेगा। हाँ, तो काम नहीं मिलेगा। देखिए ये चीज आप मायने आप लोगों की नजर में मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए प्रॉपर कोई स्टेट आपको कोई सब्सिडी दे रहा है, बिहार गवर्नमेंट ना तो शूटिंग की फैसिलिटीज दे रही है, ना ही वो कोई सब्सिडी दे रही है। बिहार में पहले कितनी शूटिंग होती थी, अगर आप इतिहास पढ़े तो सबसे ज्यादा शूटिंग बिहार में होती थी, बट राइट नाउ आप देखेंगे कि बिहार में शूटिंग ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वहां की सरकार को एक आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए और शूटिंग का कल्चर बढ़ाना चाहिए, सब्सिडीज भी देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल हम तो भोजपुरी फिल्म ही कर रहे हैं ना। अब हर राज्य का अपना एक कायदा कानून होता है, जैसे यहाँ पे मराठी फिल्में बोलती है तो मराठी फिल्मों को सब्सिडी और उनके आर्टिस्ट को मराठी फिल्मों में काम मिलता है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग भी तो नीड है ना, उनको भी तो काम की नीड है। बट अभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर जो भोजपुरी के भी, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ देखें आर्टिस्ट, सबका यूपी का ही आधार कार्ड है, सबका, किसी का भी बिहार का नहीं है। वो चाहे कल्लू जी हो, चाहे सब ने अपना यूपी में उनका प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से उन्होंने कार्ड बनाया हुआ है। मतलब ऐसा है कि जहाँ काम मिलेगा, जहाँ सब्सिडी मिलेगा, वहाँ का आधार कार्ड चेंज करा लीजिए, यही होता है ना। खेसारी जी, अब देखिए आधार कार्ड चेंज कराने कितना आसान है आपका, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं, ये मतलब ना यूपी बिहार झारखंड जो है भोजपुरी सिनेमा का गढ़ है, तो एक साजिश हो रही है ना कि यूपी वाले हो तो काम मिलेगा, बिहार वाले हो तो नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है। सरकार का जो, हर सरकार की अपनी एक नीति होती है, और इसीलिए इतने सारे 29 राज्य हैं। क्यों है? वो अपने युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बोलूंगी आपको, झारखंड ने सब्सिडी स्टार्ट किया था, और झारखंड में बहुत सारी फिल्में भी बनने लग गई, पर उनका क्राइटेरिया वही था जो यूपी का था कि भाई हमारे आर्टिस्ट 75% जो लोग हैं वो आपके यूपी से टेक्नीशियन वगैरह होने चाहिए झारखंड से। बाद में उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे कैरेक्टर के झारखंड वाले लोगों को देना, उनको काम ही नहीं मिल रहा था। वहां के आर्टिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि भैया ये लोग हमें काम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक दिन का कैरेक्टर करा के और झारखंड में आके सब्सिडी लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो लोकल बन रहा है, जो वहाँ मेहनत कर रहा है, अगर उसे ही काम नहीं मिल रहा है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना उसे काम दिलाना। तो उन्होंने सब्सिडी बंद कर दिया कि हम देंगे ही नहीं सब्सिडी। तो यूपी का भी एक यही क्राइटेरिया है कि अगर आप यूपी के लोगों को लोगे उनको रोजगार बढ़ाने के लिए, तो उनका यह है कि 75% लोग यूपी के होने चाहिए। बस ये। एक आखिरी सवाल, आप खुद महिला कलाकार हैं और इंडस्ट्री में
कुछ महिला कलाकार के साथ बहुत सारा साजिश हो रही है, उनको फिल्मों से निकलवाना है। आप समझ सकते हैं किसके बारे में बोल रहा है? क्या आपको क्या लगता है कि कुछ साजिश हो रही है, या जबरदस्ती किसी का नाम खराब करने की कोशिश की गई, या इंडस्ट्री से आउट करने की साजिश हो रही है? देखिए, महिलाओं के साथ यहाँ पे अगर अपनी रीजनल इंडस्ट्री में देखिए भोजपुरी में, तो बहुत सारी नई नई लड़कियां आ रही हैं। नहीं, कुछ पुराने एक्ट्रेस जिसके साथ जोड़ी और चली हुई है। मैं बता रही हूँ, नई नई लड़कियां आ रही हैं, और जो पुराने भी जोड़ी हैं। अब एक जनता भी होती है, किसी को देख के ऊब भी जाती है। अगर मैं ही एक ही हीरो के साथ अगर मैं 20 फिल्में करूँ तो 21वें लोग यार वही तो, क्योंकि सबकी कहानी तो मोस्टली सेम ही होती है। तो अगर 21वें में या 22वें में या 24 फिल्म में वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं उनके साथ साजिश हो रही है। वो और भी तो जगह काम कर रहे हैं ना, उनको और भी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले रहे हैं ना। किसी एक्टर के ना लेने से आप ये नहीं कह सकते कि किसी के साथ साजिश हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री का यही मकसद होता है कि नए कलाकार आते हैं और पुराने धीरे धीरे छटते चले जाते हैं। ये तो मतलब क्या कहते हैं, आप ये समझ लीजिए, ये तो विधान है कहीं का भी, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ हो, सब जगह ये होता है कि नए कलाकार धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगते हैं और धीरे धीरे पुराने कलाकार जो हैं वो एक स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। आपके भी कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई? अभी मेरी कई फिल्में हैं जिनकी भी मैंने डबिंग की है, और वो वक्त आने पर मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले इसलिए नहीं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ लेट हो जाता है, कुछ होता है, तो दर्शक इंतजार करते हैं कि आ जानी चाहिए। तो जो सही समय होगा उस टाइम पर मैं बताऊंगी। अब ये एक माइंड में सवाल आया है कि आपका और एक खेसारी जी का फोटो वायरल हुआ था, उसकी भी सच्चाई कुछ बताएं। हाँ, वो एक अवार्ड फंक्शन का था, सब रैंक अवार्ड का, जिसमें मुझे बेस्ट राइजिंग एक्टर अवार्ड मिला था, और वो फोटो सच में बहुत वायरल हुआ है। एंड बहुत सारे लोगों ने, टनाटन के दर्शकों ने और बहुत सारे लोगों ने भी बोला है कि आपको खेसारी के साथ काम करना चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला था, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेकर्स के हाथ में है, जो प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर हैं। अगर खेसारी जी को कहीं लग रहा है कि भाई मेरे साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगी तो वो इनिशिएटिव ले। मैंने किसी के साथ काम करने के लिए मना ही नहीं किया है, और पब्लिक अगर पसंद कर रही है तो आई एम थैंकफुल कि वो मुझे पसंद कर रही है। चलिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टनाटन के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार। आप इस चैनल को देखते रहिए, आप इंस्टाग्राम पे भी इसको फॉलो करिए, यूट्यूब पे भी फॉलो करिए, फेसबुक पे भी फॉलो करिए, क्योंकि ये आपके पास लाता है टनाटन मजेदार खबरें और कुछ कुछ अंदर की सच्चाइयाँ। तो मैंने भी सच्चाई बताई है, अब समझदार को इशारा ही काफी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं मैम से वापस संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।